नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदसौर शहर में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। झांकियों का पूजन अर्चन कर शहर के प्रमुख मार्गों से झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला। झांकियों को निहारने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद 10 दिवसीय गणेशोत्सव का गणपति विसर्जन के साथ समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। झांकियों का पूजन अर्चन कर शहर के प्रमुख मार्गों से झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला। झांकियों को निहारने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। झांकियों का पूजन अर्चन कर शहर के प्रमुख मार्गों से झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला। झांकियों को निहारने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। मंदसौर शहर में अनंत चतुर्दशी की धूमधाम से शुरुआत की गई। झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ। अनंत चतुर्दशी के चलते शहर के प्रमुख मार्गों से झिलमिलाती झांकियां निकाली गई। अनंत चतुर्दशी पर शाम को झिलमिलाती झांकियों का कारवां शुरू हुआ। झांकियां निकलते ही शहर कुछ ऐसा दिखाई देने लगा मानो आसमां से सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ उत्साह और उल्लास का माहौल था। झांकियों की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम लगना शुरू हो गया। हर झांकी के साथ चल रहे अखाड़े में करतब दिखाए गए। झांकियों के साथ चल रहे अखाड़े परंपरा को और भी जीवंत बना रहे हैं। झांकियों की यह परंपरा वर्षों पुरानी है और हर साल यह उत्सव शहरवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है।
दिनों तक भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद 10 दिवसीय गणेशोत्सव का गणपति विसर्जन के साथ समापन हुआ। सुबह से लेकर शाम तक शुभ मुहूर्त में गणेश पंडालों सहित घर घर में विराजे गणेश जी की पूजा आराधना की गई। इसके बाद ढोल ढमाकों के साथ गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ भगवान गणेश जी को विदाई दी गई। 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद 10 दिवसीय गणेशोत्सव का गणपति विसर्जन के साथ समापन हुआ। सुबह से लेकर शाम तक शुभ मुहूर्त में गणेश पंडालों सहित घर घर में विराजे गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ढोल ढमाकों के साथ गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ भगवान गणेश को विदाई दी गई। इन 10 दिनों में गणेश पंडालों में उत्सव सा माहौल रहा। मंदसौर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गणपति विसर्जन की धूम रही। मंदसौर नगर पालिका ने पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए नगर में 21 स्थानों पर अस्थायी मूर्ति संग्रहण केंद्र बनाए गए थे। यहां गणेश प्रतिमाएं संग्रहित की गई। मूर्ति संग्रहण के सभी स्थानों पर नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका डागर है जी। आज भगवान को विदाई दी गई है, किस तरह से? हमें बहुत दुख हो रहा है कि गणपति बाबा अपने घर जा रहे हैं, पर हमने बहुत खुशी के साथ उनको विदाई दी है। को जोड़ दो जी। क्या नाम है आपका? भागीरथ मालिक। जी बताएं, किस तरह से मूर्ति विसर्जन? ये मूर्ति विसर्जन यहाँ विधि विधान से पूजा वूजा करके ट्राली में व्यवस्थित दरी वरी सजा के मूर्ति खदानों में ले जाए। तो ये हटाने पड़ेगा, पुट्टू को लगाना पड़ेगा बाईपास का। आपका नाम? भागीरथ मालिक। छोड़ दीजिए जी। क्या नाम है आपका? कमल हसन। जी बताएं, भगवान की विदाई दी जा रही है आज। जी, आज अनंत 14 से गणपति महाराज आज 10 दिन का पूरा कार्यक्रम पूरा हो गया है आज, और आज अनंत 14 है और आज के दिन गणपति जी जा रहे हैं। हम भगवान से यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख समृद्धि ईश्वर प्रदान करें, सबके घर में सुख शांति हो, जगत में शांति हो, काया निरोगी रखे भगवान, तो अगले साल फिर गणपति बप्पा आए और फिर खुशियाँ लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। शहर के जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। परिसर में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, रेड क्रॉस चेयरमैन प्रीतेश चावला, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और मंदसौर विधायक विपिन जैन की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इसके अलावा सिस्टम क्या है आपका? बिलिंग सॉफ्टवेयर से होगा। हाँ, ऑनलाइन है पूरा। ऑनलाइन है पूरा। एंड 300 प्लस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको प्रायोरिटी सफल होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और जिस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित ही हम सबके लिए गर्व की बात है। कल्पित होंगे और सेवा का उनका जो मिशन है, हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में एक भी दिन प्रधानमंत्री जी ने आराम किया हो, एक भी दिन अवकाश लिया हो, ऐसा हमने तो नहीं देखा। और इतना प्रतिबद्ध तरीके से सेवा करने वाले जन, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति दे, ताकत दे और देश की जो 140 करोड़ जनता है, मोदी जी को आशीर्वाद देगी तो वो उनका सबसे बड़ा संबल होगा, सबसे बड़ी ताकत। उनको शुभकामनाएं दे, पर ताली ऐसी बजी कि बेमन से, थोड़ी मन से बज जाए, जोर से बज जाए। जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
किसी भी नगरीय युवा पखवाड़ा 2024 में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अनूठे उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक मिनट जी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है। उस उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ सांसदगण, मैडम कलेक्टर यहाँ पर उपस्थित थी। उन्होंने फीता काटकर और इसका शुभारंभ किया है। लगभग 2000 से ज़्यादा दवाइयाँ और 300 से ज़्यादा सर्जिकल दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। मैं कपिल गौड़, फार्मासिस्ट, जन औषधि को। किस तरह की दवाइयाँ हैं और किस रेट में यहाँ पे मिलेगी? लगभग यहाँ पर सभी प्रकार की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंटी एलर्जिक, एंटी कैंसर दवाइयाँ, थायराइड से रिलेटेड दवाइयाँ जो कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूल्यों पर मिलती है, वो कम मूल्यों पर यहाँ पर उपलब्ध होगी। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे नी कैप, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट सभी प्रकार के उपलब्ध हैं। कम रेट में सारी उपलब्ध हैं। लगभग 70 से 90% कम पे ये उपलब्ध रहेगी। आपका नाम? कपिल गौड़, फार्मासिस्ट, जन औषधि केंद्र। भारतीय जन औषधि केंद्र ने आज मंदसौर में जन औषधि केंद्र का एक ब्रांच ओपन किया है। ये दुनिया की बेहतरीन मानकों की बनी हुई औषधियाँ हैं जो ब्रांड नेम के नाम से नहीं जानी जाती है। उसके अंदर के जो मेडिसिन्स कंटेन रहते हैं उसके नाम से जानी जाती है। और ये लगभग उपलब्ध दवाइयों की तुलना में 90% कम रेटों पर भी उपलब्ध है। गरीब के लिए तो एक वरदान है ये। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब स्वास्थ्य को लेकर एक मुहिम प्रारंभ की तो आज लोगों के जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी है। तो अब 70 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग हमारे वरिष्ठों के लिए भी कार्ड बनने का अभियान चालू है। मेडिकल कॉलेज से लेकर इस अस्पताल में कायाकल्प पूरा का पूरा देश में हुआ है। और आज भारत में एवरेज एज जो 2013 में 63 साल थी वो आज बढ़कर 70 साल से ऊपर हो गई है। यानी स्वास्थ्य की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो मैं तो डॉक्टरों से यही अपील करूंगा कि कम से कम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए वह जेनरिक दवाइयों को लिखने का क्रम चालू करे ताकि लोग उपलब्ध कम दाम की दवाइयों को ले सकेंगे। आज भारत में 2047 टाइप की दवाइयाँ जेनरिक स्टोरों पर उपलब्ध है और इसीलिए सब लोग जेनरिक दवाइयों को खरीदने का और आग्रह लेकर इस संस्थान पर आएंगे। मैं इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को भी बधाई धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। धन्यवाद। आज जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है। क्या आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला चिकित्सालय परिसर में रेड क्रॉस के माध्यम से जेनरिक दवाइयाँ मिले, इस हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। आज जो ये केंद्र खुला है इसमें लगभग 2047 दवाइयाँ ऐसी है जो बाजार मूल्य से लगभग 50 से 90% कम दर पर यहाँ उपलब्ध होगी। 300 से ज़्यादा उपकरण यहाँ जो हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन है, ये हैं, वो बहुत सस्ते दामों पे इस औषधि केंद्र पर मिलेंगे। आज मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जो जनता के समर्पित कार्य हैं उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। जो मोदी की गारंटी है उसमें शामिल है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा तत्पर है पीड़ित मानव सेवा के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से महात्मा गांधी की जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिवस की इस अवधि में मंदसौर में स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिवस की इस अवधि में मंदसौर नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार की थीम के अनुरूप नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के पहले दिन मंदसौर नगर के 5 चौराहों की विशेष सफाई की गई और इन 5 स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की फायर फाइटर से सफाई भी की गई। सफाई के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत संजीत नाका स्थित महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा से हुई। यहाँ राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, स्वच्छता समिति सभापति दीपमाला मकवाना द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा पर स्वच्छता का काम किया और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा सर्कल की भी सफाई की गई। इसके बाद तेलिया तालाब, पिकनिक स्पॉट क्षेत्र और यशोधर्मन की प्रतिमा स्थल, महाराणा प्रताप चौराहा, सरदार पटेल चौराहा, गांधी चौराहा पर भी सफाई कार्य किया गया। अरे आधे इधर लगवाना थे यार। एक दो महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके इस संकल्प को करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे गांव से मानता हूँ कि
साफ किया जा रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने वर्ष 2014 से देश को साफ स्वच्छ बनाने का संकल्प किया था और आज भी स्वच्छता ही सेवा है। इस भावना को प्रायोगिक तौर पर नीचे उतारने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहित आम जनता स्वच्छता को अपना करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा है और महात्मा गांधी जी को साफ स्वच्छ और एक साफ सुथरा भारत समर्पित करेंगे। तो 150वीं जयंती जब महात्मा गांधी जी की मनाई गई थी उस समय पूरे देश में स्वच्छता करते हुए महात्मा गांधी जी को साफ सुथरा भारत समर्पित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और स्वच्छता निरंतर हमेशा हर पल स्वच्छता होनी चाहिए, तभी स्वच्छता हो सकती है। तो आज ने स्वच्छता ही सेवा है ये संकल्प को पूरा करते हुए आज महाराष्ट्र से अपना काम प्रारंभ किया है और सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जाकर के और अंतिम में महात्मा गांधी जी के स्मारक पर जाकर के और स्वच्छता करके आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वच्छता पखवाड़ा किस तरह से मनाया जा रहा है? आज जो है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पे जो है आज से 2 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन होगा। इसमें आज जैसा कि आपने देखा है कि आज हम लोगों ने जो है यहाँ पे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है जिला अस्पताल में, और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक सफाई कार्यक्रम भी हुआ है। कुछ जो है प्रधानमंत्री आवास के जो है लगभग 5400 लोगों को हम लोगों ने जो है प्रथम किस्त की राशि भी जारी की है। और इसके अलावा जो है सभी स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सारी सफाई कर्मी उनके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरुआत की। सबका आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। आज से जो है एक बहुत बृहद स्तर पे सफाई अभियान सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ है। अभी आपने देखा कि माननीय जनपद चंडीगढ़ ने जो है यहाँ पे सफाई अभियान किया है और ये पूरा अभियान जो है स्वच्छता पखवाड़े के दौरान ही पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय, सभी शिक्षण संस्थाएँ, सभी शासकीय और निजी शिक्षण संस्थाएँ भी जो है इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही हैं। और आम जन को इससे जो है जोड़ने के लिए 2 बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं कि हर घर को जो है हम लोगों ने स्वच्छता की एक यूनिट माना है और हर महिला को जो है एक स्वच्छता जो है सहभागिनी जो है उनको शब्द दिया है, ताकि जो है हर घर का जब आदमी अपनी महिलाएं जो है स्वच्छता में हैं जो है एम्बेसडर होती हैं, हर घर में स्वच्छता करती हैं, तो जो है इस ज़िले की लगभग 2 या 5 लाख महिलाएँ हैं जो है इस आज से स्वच्छता सहभागिनी जो है घोषित हैं। और इस कार्यक्रम में जो है मैं सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के भाग लें। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदसौर शहर में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। झांकियों का पूजन अर्चन कर शहर के प्रमुख मार्गों से झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकला। झांकियों को निहारने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा आराधना के बाद 10 दिवसीय गणेशोत्सव का गणपति विसर्जन के साथ समापन हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।